हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेट है वो क्वेश्चन 151 से शुरू होगा। अभी तक हम लोग ने मिडाइवल का 150 क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपने बाकी एशियंट का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ये सारे सेट आपने नहीं किया होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ चेकआउट कर सकते हैं और उसको कर लीजिए। आपको पता है कि जो ये सेट चल रहा है द ऑफिसर एकेडमी का सेट है, और ये पूरी तरह से शिक्षक बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो कि मार्च में होने वाली है, उसके बेस पे सारी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। चलिए अगला सवाल है, 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? तो ये गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, खालसा पंथ का गठन किसने किया है? तो खालसा पंथ का जो गठन किया था ये गुरु गोविंद सिंह ने करा था। चलिए अगला सवाल देखेंगे, वरकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेंगे। जो अगला टॉपिक है आपका ये है भक्ति एवं सूफी आंदोलन से। ठीक है, चलिए इसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये कहाँ की थी? मेड़ता की। कहाँ की थी? मेड़ता। चलिए अगला सवाल है आपका कि विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मिये मीर किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। अगला सवाल है आपका, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको वाराणसी में। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। चलिए इसका ऑप्शंस के साथ देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिख सलीम चिश्ती। डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो आपका होने वाला है ये है आपका मुगल काल। मुगल काल हम लोग अब इसके बाद से पढ़ेंगे। और चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा ये लड़ा गया था आपका 1526 में। कब लड़ा गया था? 1526 में। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको हरियाणा में। कहाँ हुआ था? हरियाणा में। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम से दर्शाता है। तो इसको देखेंगे। पहले अकबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ अकबर से शुरू हुआ है। तो अकबर का बेटा का नाम था जहांगीर, जहांगीर का बेटा का नाम शाहजहाँ, शाहजहाँ के बेटा का नाम था औरंगजेब। तो ये क्या आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुलगामा क्या है? तो तुलगामा क्या है? ये है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो गाजी कब माना गया था? इसको कब जीता था? तो ये यहाँ पे दिया हुआ है खानवा का युद्ध। सी नंबर है खानवा के युद्ध में। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो ये हुआ था 1527। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। अगला सवाल है आपका, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल का संस्थापक कौन है? बाबर। कौन थे? बाबर। अगला सवाल है आपका कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके? बाबर द्वारा किया गया था। कौन? बाबर के द्वारा। अगला सवाल है आपका, खानवा का युद्ध की डैश के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का जो युद्ध था ये किसके बीच लड़ा हुआ था? बाबर एवं राणा संगा के बीच में। बाबर और राणा संगा के बीच में। चलिए अगला सवाल है आपका, बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सबसे पहले 1519 में। ठीक है, अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? तो ये किसके द्वारा हुई थी? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है बाबर। कौन हुआ था? बाबर। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, घाघरा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? तो 1529 में। कब? 1529 में लड़ा गया था।
अगला सवाल है, निम्न में से किस वंश के शासकों की सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो ये मुगल को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट हो जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? देखिए इसमें उल्टा दिखाना, तो उल्टा दिखाइए कैसे? तो सबसे पहले बहादुर शाह द्वितीय को रखिएगा, उसके बाद औरंगजेब को रखिएगा। औरंगजेब का पिता का नाम शाहजहाँ, शाहजहाँ के पिता का नाम अकबर था। ठीक है, मतलब ऐसे कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया था? तो ये बहुत फेमस नाम है, आपको याद होगा, शेरशाह सूरी। किसने कराया था? शेरशाह सूरी, जो कि बिहार के हैं, बिहार से थे। ठीक है। अगला सवाल है आपका, सिंधु घाटी के सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी, डी नंबर का शेरशाह सूरी। अगला सवाल है, ने डैश ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो दोबारा जो करवाया गया था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करवाया गया था, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में है। अगला सवाल है कि सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने जिसने तक शासन किया था, मतलब कब तक शासन किया था? तो ये किया था 1540 से 1545 तक। ठीक है। अगला सवाल है कि डैश में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था? तो कब हराया था? ये कब हराया था आपको? 1538 में। कब आया था? 1538 में। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम क्या था? देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका, सॉरी यहीं पे दिया हुआ, यहाँ पे आपका फरीद दिया हुआ है, फरीद। ये नंबर जो होगा फरीद होगा। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बोल रहा है कि डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड था। इसको नाम आपने अभी जस्ट पढ़ा है, क्या नाम है इसका? सम्राट शेरशाह सूरी, ये नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था? तो कब पराजित किया गया था? 1540 में। कब? 1540 में। अगला सवाल है आपका, शेर शाह द्वारा शुरू किया गया चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? तो किसको जारी रखा था? ये आपको रुपया, किसको? रुपया को। अगला सवाल है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था अकबर द्वारा, सॉरी, और ये किसके द्वारा किया गया था? आपका अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल है आपका कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो आपका जो रानी दुर्गावती है आपकी, जो नहीं राज्य, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में है चांद चौठी। कौन किया था? यह चांद चौठी ने किए थे, चांद चौठी। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित का बात नहीं है, तो जॉन जॉर्डन जो है शाहजहाँ, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये वाला सी नंबर आपको होगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है रल्फ फीस जो अकबर है ये सुमेलित है, अब्दुल जक देव राय द्वितीय ये भी सुमेलित है, और मार्क पोलो पांड्य साम्राज्य में आया था, ये भी सही है। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर है? सही तौर पर सुमेलित करना है। तो सही तौर पर सुमेलित करिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, औरंगजेब मनुची। कौन? औरंगजेब मनुची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि तख्ते अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब। क्या है? पंजाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका, बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किसने निभाया था? ये अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि अहमदनगर को किस रानी ने सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका हो जाएगा आपका, आप ये नंबर जो दिया हुआ है चांद बीबी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद बीबी ने। किसने? चांद बीबी, ए नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, और अगला सवाल आपका पूछ रहा है कि इनमें से किससे खान ए खाना
की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था बैरम खान को। किसको? बैरम खान को। अगला सवाल आपका देखेंगे कि अकबर सम्राट बना था, कब बना था? 1556 में। कब बना था? 1556 में बना था। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1576 में। कब हुआ था? 1576, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है इसमें कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो ये राजस्व मंत्री कौन था? ये टोडरमल था। कौन? टोडरमल। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? तो कौन था? ये है राजा टोडरमल। टोडरमल, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो ये इसका आशय था आपका बी नंबर, सार्वभौमिक शांति। क्या है? सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खान पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो ये कब कराया गया था? ये कराया गया था 1575 में। कब कराया गया था? 1575 में। अगला सवाल है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो आपको पता है कि ये हुआ था कब? 1556 में। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अगला सवाल है कि किस मुगल सम्राट के ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। अगला सवाल है बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो ये किसके सदस्य थे? ये थे आपके अकबर के। किसके? अकबर के सदस्य थे। अगला है आपका सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस दिया हुआ है आपका, किसके समय में हुआ था? अकबर के द्वारा। कब हुआ था? अकबर के टाइम में हुआ था। चलिए अगला सवाल है अकबर वर्ष की आयु, अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासन हुआ था, किस वर्ष की आयु पूछ रहा है? तो ये बना था 13 साल के। कब? 13 साल में, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था आपका अमरकोट। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अगला सवाल है कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो ये क्या है? सम्राट अकबर। कौन? अकबर का। अगला सवाल है आपका राज्यों की अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि वहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध, बंगाल, हैदराबाद। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट पत्नी थी, तो ये किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की। मतलब अगला सवाल चलते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका हामिद बानो बेगम माँ थी किसकी? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है किसकी होगी? सम्राट अकबर की होगी। चलिए अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? देखिए 9 रत्न का बात बोल रहा है तो ये होगा उस्मान अली खान। बाकी जो राजा टोडरमल थे ये भी थे, अबुल फजल मुबारक भी थे, फ़कीर अजियुद्दीन भी थे, ये सब कोई था, ठीक है। ये उस्मान अली खान जो थे ये आपके 9 रत्न में नहीं थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो ये अकबर। कौन था? अकबर। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा कौन? अकबर, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि अकबर की प्रशासनिक सीट थी तो कितनी थी? कहाँ थी? दिल्ली। कौन सी? दिल्ली। अगला सवाल है आपका कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को की सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो किसने कहा था सबसे पहले करा था? तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है जहांगीर। कौन करा था? जहांगीर ने। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था, मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये जाहिर सी बात है किसका होगा? ये होगा अकबर का। किसका है? अकबर का। चलिए अगला सवाल है आपका जहांगीर भारत मुगल बादशाह था, कब था ये? चौथा था। कौन सा? चौथा था। अगला सवाल आपका शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने शाहजहाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो ये कौन थी? ये थी आपका जहाँ आरा। जहाँ यहाँ पे जहाँ आरा देखिए, यहाँ पे जो शब्द है ना यहाँ पे दे दिया है और वही बात फिर पूछ दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल आपका, चलिए अगला सवाल देख लेंगे किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? सबको पता होगा, इसका आंसर देना जरूरी है। चलिए दे देते हैं, शाहजहाँ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 217 दिया हुआ है इसमें देख लेंगे
औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, ठीक है। ये बार बार मिस्टेक हो जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिएगा लिखा हुआ है उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ये बात तो सही है, आलमगीर नाम से जाना जाता था उसको। अगला है सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने द्वारा भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया, ये भी बात सही है, ठीक है। ए और बी तो सही है, गलत पूछ रहा है। तो देखिए वहाँ वह शाहजहाँ और मुमताज का पहला, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा डिस्प्ले में दिक्कत आ रहा है, एक सेकंड, हाँ। देखिए वह शाहजहाँ और मुमताज का पहला सॉरी मुमताज का महल का दूसरा पुत्र था, ये बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपका सी नंबर क्या है, गलत है, ठीक है। अगला सवाल, अगला ऑप्शन में क्या है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी के मध्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया, तो ये बात सही है। तो गलत कौन सा था, सी नंबर आपका गलत था। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो ये किसके लिए भेजा, किसको भेजा था, जय सिंह को, किसको, जय सिंह को भेजा था। अगला सवाल है किसे राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलरास बानो बेगम को, किसको, दिलरास बानो बेगम को, आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय इतिहास में किससे आलमगीर से नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको औरंगजेब को, किसको जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है आपका कि मुगल सम्राट लिया था क्या? ये औरंगजेब, एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा सिली मिस्टेक आ रहा है, ठीक है। मुगल सम्राट लिया था औरंगजेब, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। चलिए लेकिन इसका ऑप्शन से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला सवाल है आपका कि डैश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय समाज सत्ता में आए थे, ये बात तो सही है इसका, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर 1707 में। कब, 1707 में। अगला सवाल है आपका कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आपको पता है बहादुर शाह द्वितीय जो था, ये आपका लास्ट मुगल शासक था जिसको रंगून भेज दिया गया था और वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। अगला सवाल है आपका किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, तो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, कौन सा, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए अगला सवाल है बहादुर शाह छप्पन या बहादुर शाह द्वितीय आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगला सवाल है आपका भारत में मयूर सिंहासन जो है कौन लेकर गया था? तो देखिए मयूर सिंहासन जो था उसको ले गया था नादिर शाह, कौन ले गया था, नादिर शाह ले गया था, ठीक है। अगला सवाल है आपका नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी, तो ये कब किया था? तो 1739 में। कब किया था? 1739 में। अगला सवाल है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है CADB, ठीक है ना, CADB, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे 4, ठीक है। पहले होगा हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया, ये 1 में होगा। उसके बाद होगा नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। उसके बाद क्या होगा कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। और चौथा का बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, आप वहाँ पे ठीक से एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो किस एशियाई देश से आया था? ये आया था अफगानिस्तान से। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है आपका मुगल साम्राज्य, जिसका प्रशासन व वित्त व्यवस्था संस्कृति एवं कला है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका सेट होगा, ये अगला टॉपिक जो है हम लोग अगला वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।